हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये जो मिंग होता है वो उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। पता है यहाँ पे जो गार्ड्स खड़े थे वो उसे रोक देते हैं। वो लड़की मिंग से कहती कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट है या फिर नहीं है। मिंग से स्माइल करते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं एक्चुअल में इसलिए आया था क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है क्योंकि वो जरा अच्छी नहीं दिखती, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आया था क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं कि उसकी कितनी प्राइस लगती है। वो लड़की इसकी बात सुन के जरा सोचती है और वो तुरंत ही उससे कहती है कि तुम्हें सीधा जाके 3rd फ्लोर पे जाना है और तुम्हें वहाँ पे कस्टमर सर्विस मिल जाएगी और तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम कहीं और ना जाओ, सीधा 3rd फ्लोर पे ही जाना है तुम्हें। मिंग उसे ओके बोलते हुए बिल्डिंग अंदर चला जाता है और फिर वो सीधा 3rd फ्लोर पे ही जाता है। और फिर मिंग जैसे ही 3rd फ्लोर पे जाता है वैसे वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक लड़की है जो रिसेप्शन पे बात कर रही होती है। दोस्तों, इस लड़की को याद रखना क्योंकि आगे चल के ये जरा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। छोटा सा ही रोल है पर जरा इंपॉर्टेंट है। मिंग जैसे ही फ्लोर पे आता है तो यहाँ पे एक आदमी आता है और वो मिंग से कहता है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। मिंग उससे कहता है कि आप कौन हो। वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजर हूँ और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी के लिए। वो आदमी मिंग से कहता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट्स चाहिए यहाँ पे। मिंग उससे कहता है कि मुझे लॉन्गेविटी हेल्थ प्रोडक्ट चाहिए और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है या फिर नहीं है। वो आदमी उससे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम जैसे बंदे यहाँ पे इसी प्रोडक्ट के लिए आते हैं क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होता है वो अपने फ्रेंड्स के लिए होता है। मिंग जरा सोचते हुए कहता है कि हाँ मुझे प्रोडक्ट तो चाहिए पर वो मुझे जरा रिस्की सा लगता है। वो आदमी मिंग से कहता है कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो लोग हमारे प्रोडक्ट को जरा रिस्की सा समझते हैं, पर जब आपको पता चल जाए कि हम लोग किस तरह से इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं वैसे आपको अजीब नहीं लगेगा ये। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने तो इस बंदे को सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था पर ये तो सच निकला। मिंग उस आदमी से कहता है कि क्या तुम लोग सच में इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हो। वो आदमी मिंग से कहता है कि हम लोग इसी प्रकार के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। मिंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ले जा सकते हो जहाँ पे तुम इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो ताकि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा अच्छे से बिलीव कर सकूं। वो आदमी मिंग से कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ और फिर तुम खुद ही देख के उस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करने लग जाओगे। और फिर वो बंदा ऐसे बोलते हुए मिंग को लिफ्ट के अंदर लेके जाता है और फिर वो लिफ्ट के बटन दबाने वाला होता है पर वो तो भी रुकते हुए मिंग से कहता है कि मैं तो एक इम्पोर्टेंट बात भूल ही चुका था, क्या तुम मुझे अपनी जो रियल आइडेंटिटी है वो बताओगे। वो आदमी मिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसने तुम्हें यहाँ पे रेकमेंड किया है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कोई न्यू मेंबर्स तो आ नहीं सकते, मतलब कि न्यू कस्टमर्स नहीं आ सकते, तो एकदम जाहिर सी बात है हमारे जो ओल्ड कस्टमर्स हैं और जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पे रेकमेंड किया होगा यहाँ पे हमें मिलने के लिए। मिंग अपने आसपास देखते हुए कहता कि ये लोग तो मेरे एकदम पास आ रहे हैं। मिंग उस आदमी से कहता कि मैंने तुम्हारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना था तो इसके कारण मैं यहाँ पे आया था। वो आदमी जरा इविल सा फेस बनाते हुए कहता कि तुम्हें यहाँ पे तो भी एक नाम तो पता नहीं होगा क्योंकि तो ही हम तुम्हें इस फ्लोर के ऊपर लेके जा सकते हैं और अगर तुम हमें नहीं बता पाए कि किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है तो हमें तुम्हारी जो आइडेंटिटी है उसे वेरीफाई करना होगा। मैं अपने मन में सोचते हुए कहता कि ये लोग बहुत ज्यादा सतर्क है क्योंकि उन लोगों ने पहले तो ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो लोग एकदम नॉर्मल पर्सन है, पर जैसे हम लोग लिफ्ट के अंदर आए उन लोगों का मेन मिशन चालू हो गया और फिर उन लोगों ने मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और किस बंदे ने मुझे रेकमेंड किया यहाँ पे। मिंग उस आदमी से कहता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके नाम लेने हैं और फिर तुम मुझे ऊपर के फ्लोर पे लेके जाओगे। वो आदमी से हंसते हुए कहता कि हाँ तुम सही समझे, अगर तुमने नाम ले लिया उस कस्टमर का तो हम तुम्हें ऊपर जाने देंगे और फिर मैं तुम्हें एकदम अच्छे से सर्व भी करूंगा। और हाँ, अब दूसरी बात, भले अगर तुमने यहाँ पे उस कस्टमर का नाम बता भी दिया तुम्हें यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा क्योंकि हमारी जो टेक्निक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारी टेक्निक को स्टील कर ले। और इसके लिए मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ कि अगर तुमने हमारी जो टेक्निक है उसे स्टील करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। मैं एक साथ सोचते हुए उस आदमी से कहता कि मुझे यहाँ पे सिस्टर हु ने भेजा है। वो आदमी जैसे सिस्टर हु का नाम सुनता है वो कहता कि तो तुम्हें सिस्टर हु ने भेजा है तो फिर हमें तुम्हें एक स्मॉल वीआईपी काउंट करना चाहिए। और फिर वो ऐसा बोलते हुए लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है और उससे कहता कि तुम सिस्टर हु के द्वारा यहाँ पे आए थे तो हम तुम्हें ऊपर लेके जा ही सकते हैं। और फिर वो आदमी मिंग को 22 फ्लोर पे लेके जाता है। वो आदमी मिंग से कहता है कि ये जो लोग इस दुनिया में रहते हैं उन लोगों को सिर्फ यही लगता है कि ये जो मॉन्स्टर्स का ब्लड होता है उसे एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ मॉन्स्टर्स बनाए जा सकते हैं, पर ये लोगों को जो भी लगता है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग इनके ब्लड के अंदर से म्यूटेंट प्लांट्स भी बना सकते हैं। और फिर वो ऐसा बोलते हुए वहाँ पे वो गार्डन दिखाने लग जाता है जहाँ पे म्यूटेंट प्लांट्स होता है। मिंग वो जय को देखते बहुत से हैरान होता है और वो कहता है कि यहाँ पे हैंडमेड सन लैंप है और तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिक्विड स्प्रेडिंग मशीन्स भी है। वो आदमी मिंग को एक कैक्टस के प्लांट के पास लेके जाता। वो आदमी मिंग से कहता कि ये जो कैक्टस के प्लांट्स हैं अगर हम लोग इनको पाउडर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बन जाएंगे।
और अब तुम मुझे कहोगे कि हम लोग नॉर्मल प्लांट्स और बाकी जो प्लांट्स होते हैं उसे भी तो यूज कर सकते हैं, उनके अंदर भी तो अच्छे खासे प्रोटीन्स मिल जाते हैं जिससे हमारी स्किन अच्छी बन जाए। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे जो नेचर है उसके अंदर हमें सिर्फ नॉर्मल सी ब्यूटीनेस मिलती है, पर अगर ये म्यूटेंट कैक्टस यूज किया जाएगा तो बहुत ज्यादा ब्यूटीनेस मिल सकती है। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है कैक्टस प्रोडक्ट, ये जो यंग लड़कियां हैं उनमें बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनना होता है। मिंग उस आदमी से हैरानी से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये जो ब्लड्स होते हैं मॉन्स्टर्स के वो कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि ये ब्लड फेक भी तो हो सकता है। वो आदमी उससे कहता है कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो, पर हमारे पास बहुत से रास्ते हैं जहाँ से हम लोग ब्लड मंगाते हैं, और एक्चुअल में हर एक सिटी के अंदर अपने अपने ऑफिशियल रास्ते होते हैं जहाँ से हम लोग ये मॉन्स्टर्स के ब्लड मंगाते हैं। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स के ब्लड नहीं लेते, हम मॉन्स्टर्स के एग्स, उनके हार्ट और ब्रेन तक को लेते हैं। मिंग ये सब सुनने के बाद अपने मन में कहता कि इसमें कोई शक नहीं कि इसे ब्लैक मार्केट नहीं बुला जा सके। और फिर वो आदमी मिंग को दूसरी तरफ लेके जा रहा होता है और मिंग वहां पे जाते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे अब तक ये भी पता नहीं चला कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो इन लोगों के हाथ में कैसे लग जाते हैं। वो आदमी मिंग मॉस्किटो चैम्बर्स के पास लेके जाते हुए कहता है कि क्योंकि ये जो मॉस्किटोस होते हैं वो ब्लड को सक करते हैं, पर अगर ये लोग ब्लड की जगह फैट्स को सक करने लग जाए तो कैसा रहेगा। और फिर उसके ऐसा बोलते ही वहाँ पे एक मीट का स्लाइस गिरता है और वो तुरंत ही मॉस्किटोस उस मीट के स्लाइस के पास जाते हैं और वो तुरंत ही कुछ ही देर में उस स्लाइस को पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। मतलब कि उसके अंदर जितना ही फैट था वो लोग कंज्यूम कर चुके होते हैं और वहाँ पे सिर्फ स्किन बची होती है। वो आदमी मिंग से कहता है कि जो लोग मोटे हैं वो लोग इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट उनके बहुत ज्यादा काम आता है। मिंग उस आदमी से कहता है कि ये जो फैट कम करने के लिए पहले से वहाँ पे एक सर्जरी अवेलेबल है, तो तुमने ये प्रोडक्ट क्यों इन्वेंट किया है। और तुम मुझे एक और बात बताओ, अगर हम लोग हमारी जो स्किन है उसके ऊपर मॉस्किटो से बाइट कराएंगे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जरा डिजीज भी हो सकती है कोई भी। वो आदमी मिंग से कहता है कि ये एकदम नेचुरल है और एकदम हार्मलेस भी है, और जो पहले से मेथड अवेलेबल है फैट को हटाने के लिए उससे ज्यादा अच्छा है ये, क्योंकि अगर हम लोग वो पुराना टेक्निक यूज करें तो वो हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकता है, पर ये हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ और हेल्दी भी है। और उसके बाद वो आदमी मिंग को दूसरी तरफ लेके जा रहा होता है और मिंग वहाँ पे जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो इसी कारण ही ये जो ब्लैक मार्केट के जो आदमी होते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होते जाते हैं। और अब मुझे समझ में आया कि वो जो डॉक्टर था उसने वो जो टेक्निक थी वो यही से सीखी थी। वो आदमी मिंग को एक पर्दे के पास लेते हुए जाते हुए कहता है कि अभी मैं तुम्हें एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसके बाद तुम अपने आप को बिलीव भी नहीं करोगे कि तुमने ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो तुम्हें हमेशा के लिए यंग रख सकता है। और फिर ऐसा बोलते हुए एक चुटकी बजाता है और वो पर्दा वहां से हटने लगता है और तो वहाँ पे एक बहुत ज्यादा मोड में ग्रीन लाइट चमकती है। मिंग उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो आदमी उससे कहता है कि हमारी ह्यूमंस की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा कम है, पर अगर हम लोग इस चीज को कंज्यूम करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग 120 साल तक तो जी सकते हैं। और फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि हम लोग क्यों ही 70 to 80 ईयर्स तक ही जिए, हम लोग इस मेडिसिन को यूज करते हुए 120 साल तक जी सकते हैं। और फिर जैसे हम लोग 120 साल तक जिएंगे तो हम लोग जब 60 या फिर 70 ईयर्स के हो जाएंगे तब तो हम लोग बिल्कुल टीनेजर जैसे ही दिखने वाले हैं। मिंग उस प्रोडक्ट को एकदम ध्यान से देखते हुए कहता है कि ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं, और फिर हमें वो प्रोडक्ट दिखाया जाता है। वहाँ पे एक्चुअल में मॉन्स्टर्स के एग होते हैं। वो आदमी मिंग से कहता है कि ये जो एग्स हैं वो एक्चुअल में एक मॉन्स्टर से आते हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस की जैसा ही दिखता है, और ये जो मॉन्स्टर हैं वो एक्चुअल में हर एक टाइप की डिजीज और भी ज्यादा डिजीज इस प्लैनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती है वो उनसे एकदम इम्यून है। और इसके लिए फिर हमने इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें पता चला कि इसके जो एग्स हो गए वो हम ह्यूमंस कंज्यूम कर पाएंगे। और फिर जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे वैसे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने लग जाएगी, और फिर ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए ज्यादा काम आएगा जो लोग मरने ही वाले होंगे किसी ना किसी बीमारी के कारण। पर जैसे अगर ये लोग वो दवाई का यूज करेंगे वैसे वो अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं। और फिर वो आदमी चिल्लाते हुए मिंग से कहता है कि ये जो लॉन्गेविटी कैप्सूल है वो हमारी कंपनी ने इन्वेंट किया है और ये बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं उनसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।